राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी को राधा अष्टमी पर राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस भूमि पे निस्वार्थ प्रेम की धारा बही और बह रही है, श्री राधा रूप में उस भूमि के लोग प्रेम की परिभाषा क्यों भूल गए। स्वार्थ में डूबोगे तो पार नहीं पाओगे, निस्वार्थ प्रेम करोगे तो सदियों तक हर दिलों पे राज करोगे। प्रेम की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा जी के जन्म उत्सव की हार्दिक बधाइयाँ। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनने से श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है और श्री कृष्ण और राधा रानी हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और अपनी असीम कृपा बनाए रखते हैं। चलिए सुनते हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम। भावार्थ, राधा साध्य है, उनको पाने का साधन भी राधा नाम ही है, मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाले गुरु भी स्वयं राधा जी ही हैं। सब कुछ राधा नाम में ही समाया हुआ है और सबका जीवन प्राण भी राधा ही है। राधा नाम के अतिरिक्त ब्रह्मांड में शेष बचता ही क्या है। अब कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनिए। बोलिए राधा रानी की जय, बोले कृष्ण भगवान की जय। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोगों का शोक दूर करने वाली हो। आप प्रसन्न चित्त प्रफुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धारा पर निकुंज में विलास करने वाली हैं। आप राजा वृषभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चिरसंगिनी हैं। हे जगत जननी श्री राधे माँ, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप अशोक की वृक्षलताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभय दान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करें। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी भाग की प्रकृति से आश्चर्य उत्पन्न करते हुए सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगत जननी वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करें। आप बिजली के सदृश स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुखारविंद की चांदनी से शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमा को लजाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा दिखाने वाले चंचल चकोर शिशु के समान हैं। हे वृंदावनेश्वरी माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप अपने चिर यौवन के आनंद के मग्न रहने वाली हैं। आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुरूप में रंगी हुई विलासपूर्ण कला पारंगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुए निकुंज राज के प्रेम क्रीड़ा की विधा में भी प्रवीण हैं। हे निकुंजेश्वरी माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करें। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान अंगों वाली हैं। आपके पयोधर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मंद मंद मधुर मुस्कान सागर के समान आनंद प्रदान करने वाली है। हे कृष्ण प्रिया माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। जल की लहरों से कंपित हुए नूतन कमल नाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं हैं।
आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को ललचाने वाले, लुभाने वाले मोहन भी आप पर मुग्ध होकर आपके मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली हैं। हे वृषभानु नंदिनी माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हो। आप 3 रेखाओं युक्त शंख के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आपने अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किया हुआ है। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाश मान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केस दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे कीरति नंदिनी माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आपका उर भाग में फूलों की मालाओं से शोभायमान है। आपका मध्य भाग रत्नों से जड़ित है, स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर है। हे ब्रजनंदिनी माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित नुपुर की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेदों मंत्रों के समान गुंजायमान करने वाले हैं। जैसे मनोहर राजहंसों की ध्वनि गुंजायमान हो रही है, आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे स्वर्ण लता लहरा रही है। हे जगदीश्वरी माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। अनंत कोटि बैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती है। श्री पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपकी चरण वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणामयी माँ, आप मुझे अब अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ करोगी। आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी हो। आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप सदा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी हैं, स्वामिनी हैं। आप क्षमा देवी की स्वामिनी हैं। आप आमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। हे वृषभानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि से कृतार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रारब्ध कर्मों, संचित कर्मों और क्रियामाण कर्मों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाएगा। बोलते राधा रानी की